12 बच्चों का आरटी में एडमिशन नहीं हुआ है करके इनको निकाल दिया गया था स्कूल से, वाइडनर स्कूल से। तो इसी सिलसिले में हम लोग जिला शिक्षा अधिकारी के पास आए थे सर। पहले भी हम लोग आए हैं शुरू से। जब हम लोग जब वो दे रहे थे क्या बोलते हैं एडमिशन, उस टाइम पे भी बहुत हम लोग परेशानी झेले थे सर। खरे सर हैं और खरे की वाइफ हैं, दोनों जने ने हमको खूब परेशान किया था सर। उसके बाद एडमिशन लेने के बाद 6 महीने बाद फिर से वही प्रॉब्लम हम लोग को आया है। फादर आके बोले हम लोग को फ़ोन करके कि बच्चों को आप अपने दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर दीजिए करके। तो उस दिन से हम लोग लगे हुए हैं सर, और हम बार बार यहाँ पर आ रहे थे और हम लोग की मांगे पूरी नहीं हो पा रही थी। आज शिक्षा अधिकारी से मिले, क्या कहा उन्होंने आश्वासन दिया है सर कि शाम तक आप लोगों के बच्चों का एडमिशन भी हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। अगर आज शाम तक नहीं हो पाएगा तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी करके बोले हैं सर। जो है पहली से लेके 8वीं तक के नीरज पेरेंट्स प्राइड में पढ़े आरटी के तहत। उसके बाद जो है वो स्कूल 8वीं तक के ही है। 9वीं में जो है हमारे बच्चों को नोडल अधिकारी के द्वारा जो है वाइडनर स्कूल में एडमिशन दिया गया मई के बाद जो है हमारे बच्चे सितंबर तक वहाँ पढ़े हैं। कंटिन्यू फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम भी दिए हैं और उनसे बच्चों से जो है 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस भी लिया गया है। उसके बाद 30 तारीख को फादर जो है एक पेरेंट्स को बुला के बोलते हैं कि आप अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में ले जाइए। तो हमने कहा कि नहीं, हमारे बच्चे आपके ही विद्यालय में पढ़ेंगे। और इस मांग को लेकर हमने जो है डीओ सर के पास आए हुए थे 2 दिन पहले। 30 तारीख को भी आए थे, फिर उसके बाद कल परसों भी आए थे, शनिवार को भी आए थे, फिर आज फिर हमने आए हैं। और अपनी मांग को हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वाइडनर स्कूल में ही पढ़ें, दूसरे स्कूल में ना जाएं। आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? अगर हमारी मांग जो है आज शाम तक के पूरी नहीं हुई तो हम इसके आगे जो है उग्र रूप भी धारण कर सकते हैं। ये नहीं होगा तो हाई कोर्ट जाएंगे तो वो बोला कि जरूरत नहीं पड़ेगा। और यदि बच्चों को डीओ साहब ने एडमिशन कराया था मई महीने में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीना बच्चा स्कूल जाने के बाद वहाँ के प्राचार्य ने 12 बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, ये कहते हुए कि इनका एडमिशन विधिवत नहीं हुआ है, इसलिए इनका सीबीएसई में एनरोलमेंट नहीं हो पा रहा है। और मध्य सत्र में इस प्रकार से आरटी के गरीब बच्चों को निकालना ये कानूनी अपराध है, जिसको लेकर आज हमने डीओ साहब से कहा है कि इन्हें पुनः प्रवेश दिलाया जाए और सीबीएसई में इनका एनरोलमेंट कराया जाए। डीओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आज 5 बजे तक इन बच्चों का सीबीएसई में एनरोलमेंट कराया जाएगा और किसी भी रीति से बच्चे का भविष्य खराब होने नहीं दिया जाएगा। हम आश्वासन करते हैं कि डीओ साहब अपने वचन पर प्रतिबद्ध हैं और अन्यथा हम इसके लिए हाई कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। वाइडनर स्कूल। अच्छा, वाइडनर स्कूल को बताएंगे। वाइडनर स्कूल का मामला है और 12 बच्चों को अभी सीबीएसई के नॉर्म्स का हवाला दे करके उनके द्वारा निकाला गया है। लेकिन चूँकि बच्चे 6 महीना वहाँ पढ़ चुके हैं, इसलिए उनको पुनः प्रवेश लेना पड़ेगा और जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा करना।